नमस्ते दोस्तों। तो क्या आप जानते हैं बैडमिंटन बेसिक रूल्स? तो यही जानने के लिए मैं आपको बताने वाला हूँ अपनी वीडियो में कि बैडमिंटन के बेसिक रूल्स क्या होते हैं। तो बने रहे मेरे साथ। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एक बार ओवरव्यू ले लीजिए आप पूरे बैडमिंटन कोर्ट का कि कैसा होता है बैडमिंटन कोर्ट, कितनी लाइंस होती है। फिर उसके बाद में सारी लाइंस एक्सप्लेन करता हूँ। बैडमिंटन दो तरीके से खेला जाता है। एक तो होता है सिंगल प्लेयर और एक होता है डबल प्लेयर। सिंगल प्लेयर में सिर्फ हमें इस कोर्ट में रहना होता है। ये होता है हमारा सिंगल प्लेयर का कोर्ट और यहाँ से हमारी सर्विसिंग होती है। सर्विसिंग के टाइम जब भी हमें सर्विसिंग करानी होती है, हमें ये जो लाइन होती है इस लाइन को क्रॉस नहीं करना होता है। अगर हम इस लाइन को क्रॉस करने से ऐसे सर्विस कराएंगे तो वो फॉल माना जाता है। और सर्विसिंग दो टाइप्स की होती है। एक तो होती है फोर हैंड जो अपने इस टाइप से मारेंगे और एक होती है बैक हैंड जो इस टाइप से मारेंगे। सिंगल प्लेयर की जो साइड लाइन होती है वो आउट होती है और जो सिंगल प्लेयर की ये होती है बैक लाइन, ये थर्ड कोर्ट जो बोलते हैं हम, वो होती है हमारी इन सिंगल प्लेयर में। बात करते हैं डबल्स प्लेयर में। डबल्स प्लेयर में जब भी हम सर्विस कराते हैं तो जो हमारी थर्ड कोर्ट होता है वो हमेशा आउट होता है। ये सिर्फ ये वाला ब्लॉक होता है हमारा इन, इसके अंदर अंदर सर्विस करानी होती है। और जो हमारी साइड लाइन होती है वो हमारी डबल्स प्लेयर में वो इन होती है। इन दोनों के अगर बीच में आ रही है तो वो इन मानी जाएगी। सर्विस कराते टाइम जब हम सर्विस करते हैं, अगर इस लाइन से पहले गिरी तो वो आउट मानी जाती है सर्विस में, और अगर इस लाइन के अंदर गिरी जैसे कि इस कोर्ट में गिरी तो वो इन मानी जाती है। और जो ये आपको लाइन दिख रही है ये होता है सेंटर ऑफ दी कोर्ट। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ इवन और ओड का सिस्टम, जो आपने बहुत बार सुना होगा और आपने खेलते वक्त बहुत परेशान हुए होंगे आप इस चीज से कि इवन क्या होता है, ओड क्या होता है, कहाँ से सर्विस कराएं, कैसे कराएं, कब कराएं, कंटिन्यू कैसे होती है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जब हम सर्विस कराते हैं, सर्विस कराते वक्त हमेशा इस कोर्ट से सर्विस करानी होती है। ये कोर्ट होता है हमारा इवन कोर्ट। यहाँ से जब हम सर्विस कराते हैं तो यहाँ से डायगोनल सर्विस जानी चाहिए। अगर वो सामने वाले कोर्ट में गई, अगर वो इस वाले कोर्ट में गई, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, अगर वो सेम कोर्ट में गई तो वो हमारा कह सकते हैं फाउल होता है हमारा, और वो काउंट नहीं होता है हमारा। वो हमें दोबारा नहीं करानी पड़ती है। वो सामने वाले का होता है पॉइंट, वो अपोनेंट का पॉइंट होता है, तो मतलब सामने वाला पॉइंट कराता है। ठीक है, अब आप ये समझ गए होंगे। इवन हमेशा यहाँ से स्टार्ट होती है। अगर सपोज करो अगर हमने इवन से यहाँ सर्विस कराई और वो वहां से पॉइंट हो गया हमारा, तो हम फिर स्विच करेंगे ओड में। ये होता है हमारा ओड कोड। 0-1 0-0-1 ऐसे चलता है। तो जब हम इस कोर्ट में आते हैं यहाँ से हमें उस कोर्ट में करानी होती है डायगोनल में। सेम सेम रूल अप्लाई होता है, बस स्विच हो जाता है कोर्ट और ओड इवन का सिस्टम चलता है। ये होता है हमारा ओड कोर्ट। टाइम ऐसा भी आएगा आपके पास जब आप दोनों के सेम पॉइंट्स हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, जैसे कि आपके 20 हो गए मतलब मैच पॉइंट हो गया, और सामने वाले के 19 हो रहे, 19 गेम पॉइंट। तो उसके बाद सामने अपोनेंट ने एक पॉइंट ले लिया आपसे, तो फिर वो मैच जो होता है वो ड्यूज हो जाता है, दोनों के सेम पॉइंट्स हो जाते हैं। फिर किसी एक को 2 पॉइंट्स लेने पड़ते हैं। पहला होता है एडवांटेज और दूसरा होता है मैच पॉइंट। अगर ये दोनों पॉइंट्स ले लिए तो फिर एक कोई भी टीम जीत जाती है। कैसे, जैसे कि मान लो ड्यूज हो गया मैच, तो ड्यूज हमेशा यहाँ से होगा क्योंकि इवन होगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ से होगा यहाँ से, वो डिपेंड करता है पॉइंट्स पे। वैसे 20 है तो इवन जो मैंने आपको रूल बताया 20 हमेशा यही आएगा, और 21 है तो ओड यहाँ आएगा। तो जैसे 20 है इवन, तो हमें यहाँ से सर्विस कराई मान लो सपोज करो, और वो हमारा पॉइंट हो गया, तो हमारा हो गया एडवांटेज। एडवांटेज मतलब हम ओड में आ गए 21 और 20। तो जब हम 21 में कराएंगे, हमने वहां पे सपोज कराई पॉइंट करा दिया, सामने वाले ने पॉइंट ले लिया हमारे से, उसके भी 21 हो गए और हमारे भी 21 हो गए। तो जो सामने अपोनेंट वाला होगा उसका ड्यूज होगा और हमारा भी ड्यूज रहेगा, क्योंकि हमारा तो अब सेम हो गया दोनों का। अब सामने वाला पॉइंट कराएगा 21, उसका ड्यूज है और हमारा भी ड्यूज हो गया। सामने वाले ने पॉइंट कराया, हम रेडी है, तो जैसे उसने पॉइंट कराया उस सामने वाले का पॉइंट हो गया और उसका हो गया एडवांटेज। एडवांटेज कराएगा वो उस कोर्ट से क्योंकि उसका ड्यूज वहां हुआ था, और हम रहेंगे इवन कोर्ट में, वो भी रहेगा इवन कोर्ट में, डायगोनल कराएगा। अब सपोज करो उसने कराई और पॉइंट हो गया और एडवांटेज उसका था ऑलरेडी, तो वो अपोनेंट वाला विनर हो गया। ऐसे चलता है ये सब कुछ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया इवन ओड तो ऐसे ही चलता रहता है। यहाँ से इवन होती है, यहाँ से ओड होती है, ऐसी 1 2 3 4 5 6 सारे पॉइंट ऐसे ही होते हैं।
और अगर आपको इन केस फ्रेंडली मैच खेलना हो तो वो हमारा होता है 11 पॉइंट्स का। 10 पर हमारा गेम पॉइंट हो जाता है और 11 हमारा लास्ट पॉइंट होता है। ये होता है हमारा फ्रेंडली मैच। और अगर आपको ऐसे खेलना हो, एज अ प्रोफेशनल गेम खेलना हो, डिस्ट्रिक्ट टाइप हो गया, तो वो होता है हमारा 21 पॉइंट्स का। उसके 3 सेट्स होते हैं। अगर पहले आप जीत गए और दूसरा वे जीत गए तो तीसरा मैच होगा फाइनल मैच। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर And don't forget to subscribe my channel. तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड।